अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम पीटीबी की बुक मैथमेटिक्स 7 क्लास की इसमें से 5.3 करेंगे, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि ये स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉमन फ्रैक्शंस बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करना था और डिवीजन मेथड से ही फाइंड आउट करना था। नाउ इन दिस क्वेश्चन जो एक छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ही करके हम डिवीजन का मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। और द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ 36/49 है आपके पास। इसको हम करेंगे अब। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो उसमें आपको पता होगा कि हमने स्टार्ट कैसे लिया था। इसी तरह आप इसको स्क्वायर रूट में लिखें। पहले ये लिख लिया आपने 36/49। ओके, नाउ इस साइड पर आप उसी तरह डिवीजन का मेथड अप्लाई करेंगे। ये है डिवीजन मेथड 36। अब अगर देखा जाए तो कोई डिवाइज़र भी होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हम ऐसा नंबर सिलेक्ट करेंगे जो डायरेक्ट इस पर जाता हो, तो वो है 6 टाइम्स 36। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो है आपको बहुत अच्छा जो है वो क्लियर हो जाएगी चीज़। इससे आगे है 49 एंड 49 आपको पता है 7 टाइम जो है वो 49 आ जाएगा। मीन्स दैट कि ये 7 का स्क्वायर है 49। अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे 36 का आंसर जो है वो 6 आया है और 49 का आंसर 7 आया है, इनको अब हम लिख देते हैं 6 डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज़ आवर आंसर। ओके, ये अब हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन पूरा हो गया है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। वो है हमारे पास 225/484। अब इसी को भी आप उसी तरह स्क्वायर रूट में लिख लें। 225 डिवाइडेड बाय 484। इसको आप लें, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे आप इस पर। अब ये यहाँ से अब आपका प्रॉपर डिवीजन मेथड स्टार्ट होता है। वही बात है कि डिवाइज़र होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड वी विल मेक पेयर्स ऑफ दैम। ये एक पेयर बनाया, इस पर भी आप चाहें एक सिंगल है बार लगा सकते हैं, या फिर ये कैप रूल जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने कोई ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है जिसका स्क्वायर जो है या तो वो 2 होता हो या फिर 2 से कम होता हो, तो वो 1 ही होगा। 1 1 1 आपके पास आ गया, ये हो गया। अब 2 में से 1 माइनस किया 1 और ये 25 पेयर की फॉर्म में था, तो पेयर की फॉर्म में ही नीचे उतारेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल है, जौन सा नंबर आप ऊपर लिखा है उसी नंबर को इसी में आप ऐड कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। अब आपने यहाँ पर ये देखना है कि ये आपका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो कोई ऐसा नंबर अब हम सिलेक्ट करेंगे जिसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो इसके एंड में 5 आता हो, लाइक 5 5 ज़ा 25। तो अब मैं क्या करूँगी, इस 2 के साथ 5 नंबर जो है वो एक कर लिया। ये देखें, ये 5 5 ज़ा 25 होगा, 5 आ गया, 2 विल बी कैरी, और ये 2 5 ज़ा 10 और प्लस होगा तो 12 आ जाएगा। तो इट विल बिकम 125। ये ख़त्म हो गया। इसके हमने नंबर जो डिसाइड किया था और सिलेक्ट किया था वो था 5 और ये 5। अब ये आपके पास आ गया 15। अभी हमारे पास 484 का काम करने वाला रहता है। आप लिखें यहाँ पर 484। उसी तरह आप इसको पेयर बनाएं और ये आपके पास सिंगल फॉर्म है। तो ये अब कोई नंबर जो सिलेक्ट करेंगे दैट विल बी 2 2 2s आर आपके पास आ जाएगा 4। ठीक, अब यहाँ पर रह गया आपके पास 84। पेयर की फॉर्म में था तो पेयर की फॉर्म में ही हम इसको नीचे उतारेंगे। यहाँ पर इसके अंदर ये 2 था तो 2 ही हम इसमें ऐड करेंगे, तो इट विल बिकम 4। ये आपके पास 4 आ गया। अब यहाँ पर ये डिजिट देखें, ये 4 है, तो हम कोई ऐसा नंबर सिलेक्ट करते हैं जिसमें 4 आता हो स्क्वेयर करने से। एक तो है 2 2s आर 4 है, तो हम इसी को करते हैं 4 और ये 2 टाइम्स 2 2s आर 4, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, और 8 ये डायरेक्ट आ गया। अब आप देखें, इसमें ये आ गया 2 और यहाँ पर भी 2, और ये आपके पास 84 हो गया। ये सर आपके पास रफ कॉलम का आ रहा है।
ये आपके पास आंसर आ गया इसका 22। अब देखें जो 225 है, इन प्लेस ऑफ दैट हम उस पर 15 लिखेंगे और 484 के इन प्लेस हम लिखेंगे 22। सो फाइनली दिस इज़ योर आंसर। बट अगर आप देख सकते हैं अगर ये कुछ कैंसिल होता है तो आप कर सकते हैं, जो कि नहीं हो रहा तो यहाँ तक आपका आंसर है। अब जो एक मेन बात मैंने आपको यहाँ पर बतानी है साथ में, आप अपने ही आंसर को खुद ही चेक कर सकते हैं कि वेदर आपका आंसर ठीक आ रहा है या रॉन्ग है। तो उसके लिए चेक मेथड जो है वो आप अप्लाई करेंगे, चेक मेथड। तो देखिए चेक मेथड हम करते हैं। अब ये था 15, ठीक है, ये है आपके पास 15। तो 15 को 15 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। 5 5 ज़ा 25, 5 2 विल बी कैरी, तो ये 5 1 ज़ा 5 और ये 7 आ जाएगा, और ये 1 करो तो वही वापस आंसर आता है। ये देखिए 5 और 7 + 5 2 और 1 विल बी कैरी, और ये 2। देखिए ये 225 आया है 15 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से। तो ये क्वेश्चन में भी हमारे पास यही था, तो इसका मतलब है हमारा 15 आंसर जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट है, यानी कि। तो ये 22 को आप करेंगे उसी तरह, ये 22 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4 एंड 2 2 ज़ा 4 4 8 एंड 4। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन में था 484। तो इसका मतलब है 22 भी जो आंसर है वो आपका बिल्कुल ठीक आंसर आया है। ठीक है, नाउ हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, एंड दैट इज़ 81 ओवर 196। तो ये आपके पास आएगा, आप उसी तरह करें इसको, 81 ऊपर और 196 इसमें आ जाएगा। 81 का स्क्वायर रूट लें तो ये तो बहुत इजी है। आपको स्क्वेयर्स इनके लिए आने चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा 9 टाइम्स आ जाएगा 81। ठीक है, ये ख़त्म। इस पर अभी कोई इस साइड पे मेथड जो है वो अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट आप ले लें, ये है 196। उसी तरह अब आप इसके पेयर्स बनाएं। फ्रॉम राइट हैंड साइड ये बन गया और ये आ गया सिंगल डिजिट, 1 1 टाइम और 1 1 टाइम। ये आपके पास आ गया 96, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गए, +1 इट विल बिकम 2। 6 किसके एंड पे आता है ये आपने देखना है। एक तो है 4 4 ज़ा 16 आता है, तो हम ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर 4 के टेबल से। 4 4 ज़ा 16, 1 विल बी कैरी, 4 2 ज़ा 8 +1 9। तो ये डायरेक्ट आ गया आपके पास अब 4, और यहाँ पर भी आप 4 करेंगे इट विल बिकम 96। ठीक है, इसका मतलब है अब 81 का जो आपके पास आंसर आया है वो है 9, और जो 196 का आया है वो आंसर है 14। अब ये देखें, अगर इसमें से कुछ कैंसिल होता है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं होता तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, कि ये 3 के टेबल पे जाता है, ये किसी के भी इकट्ठे एक टेबल पे नहीं आते। तो ये आपने इस तरह चेक मेथड पे आप करना चाहें तो आप 14 को दोबारा आप स्क्वायर इसका ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है 729 डिवाइडेड बाय 1024। 729 डिवाइडेड बाय 1024। ठीक, यहाँ पर हम इसको लेंगे 729, ये आपका पेयर बन गया और ये सिंगल फॉर्म बन गया। अब देखें ये 2 2 से भी हमने करके देखे, वो 4 है, 3 3 ज़ा 9 है, तो वो तो इट विल बी ग्रेटर फ्रॉम 7। तो हम 2 को ही अपने लिए डिसाइड करते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि हम इसी से काम करेंगे। ये आ गया, तो 7 - 4 विल बिकम 3। 29 पेयर की फॉर्म में इसको उतारें, यहाँ पर 2 ऐड कर लें, इट विल बिकम 4। अब नेक्स्ट चलें, यहाँ पर ये है 9। अब 9 किसके टेबल पे आता है स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 है, और एक और नंबर है 7 7 7 ज़ा 49 है आपके पास। अब आप दोनों नंबर से करके देख सकते हैं, तो मैं आपके लिए जो नंबर लूँगी वो 7 लूँगी। 7 7 ज़ा 49, 9 4 विल बी कैरी, 7 4 ज़ा है 28 +4 इट विल बिकम 32। तो ये आपके पास पूरा आ जाता है। तो 7
ये जब आप करते जाएंगे क्वेश्चन तो यू विल गेट आइडिया कि अच्छा अब मैंने 3 नहीं, इस पे 7 को जो है वो लेकर देखते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाय मिस्टेक 3 से भी कर लेते हैं तो कोई बात नहीं है, आप फिर उसके बाद जब आपको आइडिया है कि आपके पास 7 से भी आ सकता है तो आप उसको कर सकते हैं। ओके, नाउ हम नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज़ 1024। ओके, ये हमने पेयर बनाया और ये पेयर बन गया। अब आप आए, हमने 3 3s और 9 तक करके देखा है, 4 4s और 16 है तो दैट्स मीन कि वो नहीं लेंगे तो हम 3 से करेंगे। 3 3s और 9, तो यहाँ पर ये -1 आ गया आपके पास। ठीक, अब ये पेयर की फॉर्म में 24 उतार ले, ये +3, इट विल बिकम 6। ठीक, अब 4 किस में आएगा, 2 के टेबल से करें, ये आ जाएगा 62। 2 2s are 4 और 2, ये देखें ये आ गया, बिल्कुल इजी वे हो गया हमारे पास 2 से। 124 जो है ये आपके पास आ गया। इसका आंसर 32 आया है और इसका आंसर जो है आपके पास है 27। तो यहाँ पर लिखिए 27 डिवाइडेड बाय 32, सो दिस इज़ योर आंसर। ओके, कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो दैट इज़ 2 होल 14/25, राइट। अब आपको इसको फ्रैक्शन फॉर्म बनानी आनी चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म जो है, ये दो चीज़ें जो हैं आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर 50 आएगा, बट मैं आपको रफ़ कॉलम में जो है यहाँ पर करके भी दिखा देती हूँ। 25 से 2 5s are 10, 0 1 will be carried, 2 2s are 4 प्लस। ठीक है, अब ये आपने किया कि 25 और 2 को मल्टीप्लाई किया और जो ऊपर वाला नंबर होता है उसी में उसको ऐड कर देना होता है। अब 50 में आई विल ऐड 14, तो व्हाट विल बिकम 64। ओके, अब करें 64/25। अभी आपकी ये मर्ज़ी है कि इसी स्टेप पर आप स्क्वायर रूट भी लगा लें, 2 in 1 काम कर लें, आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, अदरवाइज़ नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। ये दोनों बहुत ईजी है, ये डायरेक्ट चाहते हैं। ये देखिए आप 64, ये तो 8 टाइम्स चला जाएगा, 64 आंसर आ जाएगा आपके पास। इसी तरह अगर आप 25 को लेंगे तो ये देखें 5 5s are 25, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको ये आपके पास पेयर फॉर्म में यूँ करना है तो कर लें, अदरवाइज़ ये तो डायरेक्ट ही जा रहे हैं। तो योर आंसर विल बिकम 8/5। ठीक है, अब यहाँ पर देख लें, ये कटिंग तो नहीं होती, हाँ ये डिवाइड ज़रूर हो सकता है, तो यहाँ पर रफ़ कॉलम में ये काम आप करेंगे 8 5, तो व्हाट विल बिकम 8 1 टाइम्स आपके पास आ जाएगा और इट विल बिकम 3। तो ये आपके पास आंसर बनेगा हमारे पास 1 होल 3/5 इज़ योर आंसर। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो गया है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6, ओके, एंड दैट इज़ 1296 डिवाइडेड बाय 2025। ओके, इसके बाद उसी तरह हम इसको लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 1296 डिवाइडेड बाय 2025। ओके, ये है आपके पास 1296, मेक पेयर ऑफ दैम। ये 3 3s are तो 9 है और 4 4s are 16, तो हम 3 को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये आपके पास जो है ये ग्रेटर नंबर हो जाएगा 16, तो हम इसको नहीं लेंगे। ये 9 है आपके पास, ठीक है, ये माइनस किया तो इट विल बिकम 3 और 9 6 प्लस 3, तो इट विल बिकम 6। अब ये देखें यहाँ पर ये 6 आ रहा है एंड पर, तो एक तो है 4 4s are 16 होता है, फिर 6 6 are 36 होता है। तो मैं जो ट्राई करूँगी वो ये करूँगी 6 के साथ। 6 6 are 36, 3 विल बी कैरी, और ये देखें 36 प्लस 3 39, तो हम इसको करेंगे 396। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी हमारे पास 6 आ गया। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 2025 के, ये आपके पास आ गया। अब हम कर सकते हैं 4 4s are 16। देखिए 5 हम नहीं लेंगे क्योंकि वो 25 हो जाएगा, तो इट विल बी ग्रेटर दैन दिस। 425 प्लस 4 इट विल बिकम 8। अब 5 से ही इसको ट्राई करें, 85
5 5 से 25, 2 विल बी कैरी, और ये देखिए 5 8 से 40 होता है और ये 2 ऐड हो जाएगा 425। तो ये है आपके पास 5 एंड दिस इज़ ऑल्सो 5। अब इसके आंसर में देखें हमारे पास 36/45 आ रहा है, 36/45। अब आप इसको देख लें, अगर कुछ कैंसिल होता है तो आप कैंसिलेशंस कर सकते हैं। अगर मैं 3 के टेबल से करूं तो ये हो जाते हैं 3 1 टाइम के 3 2s आर 3 1 टाइम, ये 15 हो जाएगा 5 टाइम। 3 का टेबल 3 4s आर और 3 5s आर, इट विल बिकम 4/5। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये हमने 6 क्वेश्चन कर लिए और इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम ये वाले 6 करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस करवा दूँगी। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन प्रेस करने के बाद मिल जाएगा। और